को समझाना था कि बेटा ये जो हो रहा है ये एक लाइक नेचुरल थिंग है, जो लड़की की बॉडी में भी होगी लड़के की बॉडी में भी होगी, दोनों होगा। लेकिन उसके बावजूद भी वही चीज आ जाती है लूप में फिर कि पेरेंट्स को ही समझ नहीं है, तो पेरेंट्स उस चीज के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीजें हो रही है। कई स्कूल्स भी जो हैं, कई बार हम लोग जाते हैं वहां के अपन इस तरह का एजुकेशन, तो कई स्कूल्स की भी इच्छा नहीं रहती, उनको लगता है कि नहीं हमारे स्कूल में क्यों हमने इस तरह का प्रोग्राम करना। लाइक पहले रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ाया जाता था 10th क्लास में, मैं छोटी थी, मैंने खुद देखा है हमारे मैम स्किप कर करके पढ़ा रहे हैं, तो स्किप करने का क्या जरूरत है? आप उसको एक डॉक्टर टर्म में समझाएंगे ना, बच्चा उसको साइंटिफिक टर्म में समझाएंगे, बच्चा उसको बहुत अच्छी तरीके से समझेगा, ग्रास्प करेगा। आप उसको जितना टैबू बनाएंगे ना वो उतना टैबू बनता जाएगा और बच्चा कभी आपसे खुलेगा नहीं। तो पहले तो इस चीज को टैबू बनाना बंद करना होगा हमें, और दूसरा हमें बच्चों की साइकोलॉजी पे काम करना होगा। बच्चा क्या देख रहा है, इवन डिमांड भी होनी चाहिए पेरेंट्स की कि कुछ तरीके के जो एप्स हमारे यहाँ चल रहे हैं वो बैन होनी चाहिए। आज ऐसी वेबसाइट, ओपन वेबसाइट्स है जहां पर बच्चा जाके कुछ भी गंदी चीजें देख सकता है। मेरठ में लास्ट ईयर 2 साल पहले का केस है, 9 साल के और 12 साल के बच्चों ने रेप किया। अभी दिल्ली का करंट केस है, एक 6 साल की मुस्लिम बच्ची का किया, फैजान करके, 3-4 लड़के हैं, कोई 13 साल का है, 14 साल का है, 15 साल का है। इतना छोटा बच्चा रेप कर रहा है, इतना छोटा बच्चा, कोई फॉरेनर आ रहा है उसको मिडिल फिंगर दिखा रहा है, कोई स्टैचू खड़ा है उसको गलत तरीके से टच कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ सोसाइटिकल प्रॉब्लम है। तो हमें दिख रही है प्रॉब्लम, बस ये है कि अब हमें इस पे काम करना है, हमें सॉल्यूशंस पे काम करना है कि हमें प्रॉब्लम दिख गई ना, तो अब कोई ना कोई ऐसा कैंपेन खड़ा होना चाहिए, रेज होना चाहिए, या मेंस को इस स्ट्रीम में आना चाहिए कि चलो आज हम इसके ऊपर काम करते हैं। फीमेल्स मैन को बहुत अच्छे तरीके से इसमें नहीं समझा सकती, लाइक आपकी बायोलॉजी एंड ये डॉक्टर्स और अच्छे तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन इस पे कैंपेन्स चालू होने चाहिए, होना चाहिए। उनके भी कोई ऐसे कैंप होने चाहिए जहां उनको स्ट्रक्चर वाइज सिखाया जाए कि बेटा कोई भी लड़की सड़क पर चल रही है तो वो तुम्हारे लिए आइटम या मटेरियल नहीं है, वो कुछ भी कपड़े पहने, तुम्हारा ये नहीं है कि तुम्हारी 2 आंखें वो सेकने के लिए दी गई है, तुम्हें देखने का कोई कर्तव्य नहीं बनता है कि कोई लड़की सड़क पर है तो उसके माँ बाप ने तुम्हारे लिए नहीं छोड़ के रखा है उसको कि तुम बेटा जाओ, कोई लड़का आएगा तुमको देखेगा। एंड दूसरी थिंग जो मैं लड़की के पेरेंट्स का कह रही हूँ कि आज एक और चीज हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि फेस एंड फिगर, इसके ऊपर बस कंट्रोल कर दिया गया है महिलाओं को। लाइक बहुत एजुकेटेड फैमिलीज है वही इसके ऊपर काम कर रही है कि हमारी बेटियां एजुकेटेड हो, हमारी बेटियां आगे जाए, वरना बहुत ऐसी फैमिलीज है जो अपनी बेटियों को वो इन्फ्लुएंसरशिप में डाल रही है, उनको कपड़े उतारना, गेट रेडी विथ मी करना, सोशल मीडिया पे डांस करना, माय बॉडी माय चॉइस के नाम पे कुछ भी करना, ये चीज सिखा दी। कहाँ हमें इंटेलेक्ट पे काम करना था, कहाँ हम बॉडी और फेस एंड फिगर में अटके रह गए। तो ये चीज है कि जब हम हमारी बेटी को फेस एंड फिगर सिखाएंगे तो उसको क्या होगा, उसको अट्रैक्शन अच्छा लगेगा, उसकी और कोई अट्रैक्ट होगा, कोई तारीफ करेगा, अच्छा लगेगा, और उसको नहीं पता कि उसके लॉसेस कितने हो सकते हैं। एक 14-15 इयर्स की बच्ची यदि इस चीज में पढ़ रही है कि कोई मुझे देखे, कोई मुझे देख के स्माइल करे, उसको कोई तुम लिमिट नहीं कर सकोगे, लिमिट नहीं कर सकते कि बस अट्रैक्शन तक मुझे लिमिट करना है, जो पेरेंट्स को लगता है बिल्कुल कि एक लिमिट में ये खत्म हो जाएगी चीज। बिकॉज लस्ट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने पर्सनल लस्ट को कर सकते हो, आप किसी और के को नहीं कर सकते, भले आपका बच्चा क्यों ना हो, क्योंकि आपने उसको वो जहां से स्टार्ट हुआ वहां से हमने नहीं सिखाया कि इसको कितना कंट्रोल करना है, कितना यूज करना है। फुल स्टॉप। हाँ, फुल, या तो एक सोसाइटी ऐसी हुई, या तो फुल टैबू मार दिया गया है कि 18 साल की हुई हम तो शादी कर देंगे, खूंटे से बांध देंगे, किसी के भी साथ में शादी करना है हमें। दूसरी हो गई कि इतना ओपन, अभी वो कियारा आडवाणी का स्टेटमेंट आया था, आपने सुना होगा, उसने कहा कि मैं अपनी बेटी को एक्सप्लोर करने दूंगी, वो जितने चाहे उतने पुरुषों को डेट कर सकती है। एंड मैम आज के समय में आप ये जानते हैं कि डेटिंग इज नॉट लाइक डेटिंग चैटिंग तक सीमित नहीं है, वो ये होटल्स में जा रहे हैं, वो सब चीजें उनके बीच हो जा रही है। जब ऐसे 10-12 लोगों के साथ आप जाओगे एंड समटाइम्स फिर आपको कुछ समय बाद ये फील होगा कि किसी ने मेरा यूज कर लिया, मैं यूज एंड थ्रो का मटेरियल बन गई, आपका बच्चा डिप्रेशन में, सप्रेशन में, स्ट्रेस में चला जाएगा। लेकिन कियारा आडवाणी, अब इसको सोशल आइकॉन बनाओगे आप, जो ऐसे एड्स कर रही है उसके एड्स आप देखोगे तो इतने खराब एड्स किए हुए हैं। ऐसी महिलाओं को आप एक जगह बिठा करके इनसे आप राय लोगे, किसी डॉक्टर्स की नहीं ले रहे, किसी साइंटिस्ट की नहीं ले रहे, किसी एजुकेटेड वुमेन की नहीं ले रहे, आप राय किसकी ले रहे हो, एक एक्ट्रेस की। वो हीरोज हैं तुम्हारे, हीरोज की, मतलब सोसाइटी में, क्योंकि उनको आलिया भट्ट को लाइक वो ये तो पूछ लिया जाता है देश का पीएम कौन है, सीएम कौन है, वो कहती है तुमको पता है क्या। आप एक जिस फील्ड में हो बहुत नेसेसरी हो जाता है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश का पीएम कौन है, सीएम कौन है। पहले के एक्टर एक्ट्रेसेस जो होते थे लाइक ऐश्वर्या राय, शी इज वेरी एजुकेटेड, मतलब मैं आज भी देखती हूँ कि उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो बहुत अच्छा है। आप ऐश्वर्या राय को बहुत ज्यादा फूहड़ता में या बहुत ज्यादा इसमें नहीं देख सकते, वो बहुत लाइक उनका एक आज भी रेपुटेशन मेंटेन्ड है।
लेकिन और अपनी बेटी को पालने का तरीका, उनकी बेटी को कहीं भी आप एक्सप्लॉइट होते नहीं देखेंगे, उनकी बेटी एजुकेशनल फील्ड में है। तो ऐसा नहीं है कि आप मॉडर्न हो तो आपको बिल्कुल बहुत ओपन हो जाना है, वहां पर भी आप अपने आप को कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो आपके मेनली जो रोल मॉडल है वो सही होने चाहिए, और पेरेंटिंग इस चीज के ऊपर होनी चाहिए कि फेस एंड फिगर नहीं, माइंड के ऊपर अपनी बेटियों को रखो, क्योंकि ये सब सोशल मीडिया ड्रिवन दिख रहा है अपने को। हाँ। और शायद पेरेंट्स का कंट्रोल बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे। पहले तो भी अपन सोचते थे कि मोबाइल मत दो बच्चों को, बट जब से अब उनका एजुकेशन भी उस पर डिपेंड कर रहा है तो शायद पेरेंट्स का भी हाथ थोड़ा वो हो जाता है। तो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया वगैरह ने निर्णय लिए कि भाई 14 इयर्स के होते तक के, 16, तो क्या वैसे आपको लगता है कि अपने इंडियन सोसाइटी में भी जरूरी हो गया है जिस तरह का कंटेंट बहुत इजीली अवेलेबल हर बच्चे को है? क्योंकि कहीं भी आप देखो, बच्चे ट्रेन में है, कहीं भी वो सिर्फ फोन चला रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, पेरेंट्स को कुछ भी उसमें इंटरेस्ट भी नहीं रहता कि वो किस तरह का कंटेंट वॉच कर रहे हैं। ये मैं बहुत पहले से मानती हूँ कि सेंसरशिप नीडेड है, हर व्यक्ति के लिए नीडेड है, बच्चों के लिए भी नीडेड है और बड़ों के लिए भी। अभी देखिए, अभी एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, तो अभी जेमा 4 लॉन्च हुआ है जो कि बिना इंटरनेट के चलता है। तो कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए कि आपका बच्चा स्पेसिफिकली इस विषय में यदि सर्च कर रहा है, जैसे चैट जीपीटी है, उसके कुछ बाउंडेशंस है, अभी तो बाउंडेशंस ओपन की जा रही है, तो कुछ ऐसे एजुकेशनल सॉफ्टवेयर्स बनाया जाए, एआई ऐसा लॉन्च किया जाए जो केवल एजुकेशनल पर्पस ही काम करता हो, और बच्चे को एक ऐसी डिवाइस दे दी जाए जो कि एजुकेशनल थिंग के बारे में ही वो समझ सके, वो बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सके। आप कंफ्यूज नहीं है, हम कंफ्यूज नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें एक रूट दिया है। आज का बच्चा इसीलिए कंफ्यूज है, उसके पास इतना ज्यादा डेटा हो गया, इतना ज्यादा। अभी आप देखो सोशल मीडिया पे डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा है, इतना डेटा है कि वो कंफ्यूज है, और ये कंफ्यूजन में वो कुछ नहीं कर पा रहा है, और फिर वो कुछ एक ऐसा निर्णय ले रहा है कि उसे ही नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। इसी वजह से काफी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स जो पहले नहीं दिखते थे बच्चों में, अभी आप गेम्स देखिए, ऐसे गेम्स डेवलप हो गए हैं, बच्चे का आईज, मैं आज ही पढ़ रही थी अपने ही इंडिया के किसी ने रिसर्च में बताया है कि जो बच्चा है वो उसके आईज, मुझे उसका नाम नहीं पता, जो डिजीज होती है जो बच्चे ऐसे आंखें पास में हाँ ऐसी हो जाती है। तो ज्यादा बच्चे जो यूज कर रहे हैं फोन की स्क्रीन्स, तो बहुत 15 साल के 12 साल के बच्चों तक के बच्चों की आंखें ऐसी हो जा रही है, एंड देन वो बच्चा किसी काम का नहीं रहा, उसकी आंखें डायरेक्ट साइड इफेक्ट हो गया उसको। कई सारे बच्चों को मैंने देखा है वो ऐसे ऐसे फिंगर्स ऐसे करते रहते हैं, उनको आदत पड़ जाती है स्क्रोलिंग की। कई सारे बच्चे बिना फोन के खाना नहीं खाते। तो इट्स लाइक हमने अभी से उनके डोपामिन को बर्बाद कर दिया है। डोपामिन तो उनका ये था ना कि वो किसी चीज की क्यूरियोसिटी करे या एक सेटिस्फेक्शन उनको फील हो, लेकिन जब हद से ज्यादा चीजें उनके पास में तो वो क्या हो गया, वो एक्सप्लोड हो गया। यार वो रील्स स्क्रॉल जब करते हो तो वो बार बार अलग अलग तुम कंटेंट 30-30 सेकेंड्स का जब देखते हो तो वो डोपामिन रिलीज बहुत ही मतलब खराब आपके बॉडी पे अभी एक और फीचर आया है ऑटो स्क्रॉल का। अब तो आपको स्क्रॉल भी नहीं करना है, आप कंटिन्यू स्क्रॉल होते जा रहे हैं। एंड एक आज मैंने रिसर्च पढ़ी थी, उसमें मुझे ठीक से याद नहीं है, उसमें आज ही पढ़ी थी क्योंकि हम बच्चों को बताना था वो, उसमें ये बताया गया है कि 2.49 आवर्स से ज्यादा यदि आपका स्क्रीन यूजेज है तो इट मीन्स कि आप बहुत बड़े डेंजर में हो, क्योंकि ये आपको यहाँ से करप्ट करेगा, आंखों से करप्ट करेगा, एंड इसके जो वाइब्स वो जो निकल रहे हैं, ऑरा निकल रही है मोबाइल का, एक जो रेडिएशंस निकल रहा है वो आप लोगों के लिए बहुत हार्मफुल है। तो यदि आप किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं हो, यदि आप कोई ऐसा वर्क करते हो जिसमें बहुत ज्यादा मोबाइल नीडेड नहीं है और आप अंडर 18 हो, तो प्लीज आप फोन को ज्यादा टच मत करो। फोन को हम कहते हैं कि फोन को टच करने के बाद हाथ धोना चाहिए, कई सारे लोग बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे जर्म्स होते हैं, हम इसको कहीं भी लेकर जाते हैं, कहीं हम भी खाना खाते समय उसको ऐसे ऐसे स्क्रॉल कर रहे हैं, हम देख ही नहीं रहे हैं कि हम एक हाथ से भोजन कर रहे हैं, तो जर्म्स भी जा सकते हैं। तो बहुत नीड है, लिटरली नीड है कि हमारी कंट्री को अब तो कम से कम अंडर 14 या अंडर 16 फोन बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यही एक सॉल्यूशन है। क्योंकि माँ बाप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं उस चीज को। नहीं। और एक जो अपन अभी लेडीज का विषय ले रहे थे, तो इसका अगर अपन सोचे कि जो लेडीज एक्सप्लॉइट हो रही हैं उसका प्रिवेंटिव मेजर्स अपन अगर सोचे तो एज पेरेंट्स, एज सोसाइटी, एज पॉलिटिकल लीडर्स किस तरह से रहना चाहिए कि ये क्राइम्स प्रिवेंट हो। एक बार हो जाए उस पर अपन वर्क कर रहे हो बहुत अलग बात है, बट ये हो ना अपनी सोसाइटी में, इसके लिए किस तरह से वर्क करना चाहिए? हमने तो एक इनिशिएटिव लिया है, मैंने एक मिशन मर्दिनी प्रोजेक्ट बनाया है,
वो प्रोजेक्ट ही हमारा ये है कि हम स्कूल, कॉलेजेस एंड ट्राइबल एरियाज में हर जगह वर्क करें, कॉर्पोरेट सेक्शंस में भी जाए और हम फीमेल्स को बताएं कि आपको अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है। लाइक पेपर स्प्रे, अब बता दिया कि पेपर स्प्रे खरीद लो, पेपर स्प्रे का यूज क्या है, कैसे करना है, पता चला आपने गाड़ी में बंद है, आप गाड़ी में यूज कर लिया, आप खुद अपने आप की जान खुद ही ले लेंगे आप। तो हमने बताया है कि जैसे लाइक चार्जिंग केबल्स है, पेपर स्प्रे है, आपका दुपट्टा है, या आप कहीं जा रहे हो आपके हेयर पिन है, सेफ्टी पिन है, अलार्म की चेन्स भी है आजकल, हाँ, और जीपीएस ट्रैकर है, आप कैसे खुद को बचा सकते हो। एंड अनदर थिंग, हम सेल्फ डिफेंस के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चे को रिबेल करते आना चाहिए। हमारे बच्चे को वहां पर एक होता ना कि एक करेज दिखाना बहुत जरूरी है, कि वहां पर आपको सबसे पहले तो डरना नहीं है। बच्चे को हमने कभी बताया नहीं कि बेटा ऐसी कंडीशन भी आ सकती है। और अब तो, पहले तो ऐसा होता था कि रेप की कोई घटना चल रही हो, कुछ चल रहा हो, तो पेरेंट्स टीवी बंद कर देते थे छोटे बच्चों के आगे, लेकिन अब जरूरत ही नहीं है बंद करने की, क्योंकि इतना ज्यादा हो गया है कि रास्ते चलती लड़की बच्ची सुरक्षित नहीं है, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी सुरक्षित नहीं बची है। इवन शादी भी हो गई है उसके बाद भी सुरक्षित नहीं है। अभी वो भोपाल का ट्विशा वाला आप केस सुन रहे होंगे, जो जज की बहू है, वो केस आया है। नोएडा का भी एक दीपिका वाला केस आया है। तो हम ये नहीं सोच सकते कि कहीं पर भी आपकी बेटी सेफ है। तो इट मीन्स प्रिवेंशन के तौर पर हमें पहले तो स्कूल, कॉलेजेस में सेमिनार स्टार्ट करने होंगे, जहां हम बच्चों को अवेयर करें, इस चीज से अवेयर करें। पहला तो जो फोर्सफुली उनके साथ हो रहा है, फोर्सफुली इज लाइक कहीं पर भी हो जा रहा है, कहीं रास्ते पे चल रहे, कहीं चल रहे, तो आपको साथ में कैरी क्या क्या करना है। आप पानी की बोतल रख रहे हो, तो क्यों आपको स्टील की पानी की बोतल रखना है, क्यों आपको बोतल हैवी लेनी है। मैं बच्चियों को हमेशा प्रेफर करती हूँ कि हैवी बोतल कैरी करो, और बैग भी वैसा रखो कि उसका वो जो बाहर पॉकेट निकला होता है ना, उसमें बोतल रहे। कोई भी आए सबसे पहले बोतल निकाल के मारना है आपको, सबसे पहले बोतल, उसके बाद कुछ आएगा। आपको हील वाली सैंडल आप पहन रहे हो या भारी जूते पहन रहे हैं, आपको अपने किक्स पर काम करना है कि आपके पैर एकदम किक्स के लिए एकदम फ्रिक्वेंटली ओपन हो आपके पैर, कि आप सडनली कोई आया तो आप किक मार सको। आपकी रनिंग में आप एक्सपर्ट होनी चाहिए, कि आपको रन करते आना चाहिए, आप तेजी से भागने चाहिए, आपकी स्क्रीमिंग लाउड होनी चाहिए, आपको उसके ऊपर काम करना है। अभी हम इसी चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। एंड अनदर इज, मेरा जो वर्क है, लाइक मैंने जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज का केस हुआ था, तब मैंने एक पेटिशन डाली थी, रॉर पेटिशन। ये पेटिशन का मेरा उद्देश्य यही था कि इसमें मैंने लिखा था कि लाइक पब्लिकली उनको डेथ देनी चाहिए जो ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या है, जो कर रहे हैं, मैंने पिनाइल म्यूटिलेशन डाला था उसमें, कि काट के फेंक दो, सीधे काट के फेंक दो। हमें जरूरत ही नहीं है ना, ऐसे व्यक्ति को जिंदा रखने की क्या जरूरत है। आप उसे जिंदा रख रहे हो, आप उसे बेल दे रहे हो, वो बाहर आ रहा है, फिर से वो वही क्राइम कर रहा है। तो इट मीन्स वो जो थ्रेट है वो उसके दिमाग में गया नहीं अभी। जैसे निर्भया केस का जो इंटरव्यू लिया गया था, उसमें उसने क्या बोला था, वो जो कल्प्रिट था जिसने सबसे ज्यादा क्रूरता की थी, उसने ये बोला था कि रात में निकल ही क्यों रही है लड़की, वो 9 बजे के बाद अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैसे निकल सकती है। तो लाइक वो शी वॉज 25 थी, तो उसको है, वो जा सकती है अपने बॉयफ्रेंड या फ्रेंड के साथ में। हम क्या सिखाने वाले हो गए, सोसाइटी इतना लाइक जजमेंटल क्यों हो जाती है इस विषय में। किसी एक के साथ जा रही है, पेरेंट्स को पहले तो गाइड करो, एक के साथ जा रही है तो एक्सप्लोर करने दो, बहुत सारे के साथ नहीं, लेकिन कुछ चीजें वो जो कर रहे हैं उनको भी करने दो, बट यहां से पहले समझाओ, उसके बाद। देन उसने क्या बोला कि वो कैसे गई, क्यों गई, वो घूम क्यों रही थी, मैंने उसको पनिश किया। आप समझ सकते, एक रेपिस्ट कह रहा है कि मैंने उसको, विक्टिम को पनिश किया। तो हु आर यू, हु द हेल आर यू, आप होते कौन हो पनिश करने वाले, किसने इनको इतनी अथॉरिटी दी। तो जिनको ऐसा लग रहा है कि जस्ट बिकॉज वो रास्ते पर चल रही है तो वो हमारे लिए मटेरियल है, हम यूज करके फेंक सकते हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, वही सॉल्यूशन है। और मैं हर वुमेन से अपील करती हूं कि इसके खिलाफ वॉइस रेज करो। 1 दिन 2 दिन कैंडल मार्च कुछ नहीं होने वाला, धीरे धीरे सबको साथ में आना होगा और सबको खड़े होना होगा, क्योंकि इस चीज से ना 3 महीने का बच्चा सुरक्षित है, ना 80 साल की वृद्धा सुरक्षित है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो हम स्कूल कॉलेजेस में कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं। एंड दूसरा कि एक मैंने रिसर्च पढ़ी थी जिसमें फॉरेन का कोई केस था, रेप केस, जिसमें वो ऐसा साइको रेपिस्ट था कि वो केवल 5-5 साल के बच्चों का रेप करता था। जब उसको पकड़ा गया तो उससे पूछा गया कि आप इतने छोटे बच्चों का रेप क्यों करते हो, तो उसने बोला कि मैं उन बच्चों का रेप करता हूं कि जिनके पेरेंट्स है वो मुझे ऐसा लगते नहीं है कि वो रिबेल करेंगे, पेरेंट्स वीक है, जिनकी मम्मी को ज्यादा नॉलेज नहीं है और जिनके पापा हेल्थली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं दिखते, जिसके फादर स्ट्रांग नहीं है, मैं उनका रेप करता हूँ। तो लाइक ये मैंने पढ़ा था, ये ऑस्ट्रेलिया का कहीं का केस था। तो ये भी मैटर करता है कि आपका बच्चा छोटा है ना, तो आपको प्रोटेक्टिव रहना है, तो आप अपनी खुद की फिजिक पर भी काम करो।
बहुत सारे पेरेंट्स, अभी सोशल मीडिया पे कुछ अच्छी चीजें भी होती है, मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे पेरेंट्स जैसे खुद जिम जा रहे हैं। एक अर्शिया गोस्वामी करके एक लड़की है, उसके पापा जिम्नास्टिक वगैरह करते हैं, तो वो अपनी बेटी को लेके जा रहे हैं। वो बच्ची 4-5 साल की थी तब से वो जिमिंग कर रही है, तब से वो पूरा डेडलिफ्ट उठा रही है। अब जो बच्ची इतना हो चुकी है, लाइक वो उसका फिजिक इतना स्ट्रांग हो चुका है, तो क्या आपको लगता है कि वो कुछ होगा तो रिबेल नहीं करेगी? वो ऑफकोर्स वो रिबेल करेगी। तो इट्स नेसेसरी, मैंडेटरी होना चाहिए कि हमारे बच्चे पहले तो स्पोर्ट्स फील्ड में जाए, हमारे बच्चे पहले तो वर्कआउट पे, फिजिक पे, डाइट पे ध्यान दे, इस चीज के लिए अवेयर हो। दूसरा, सोसाइटी की सबसे बड़ी नीड है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करें, स्ट्रॉन्ग करें। इसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा देने से कुछ नहीं होता है। लाइक वो कहते हैं ना, क्या होता है, मुझे वर्ड याद नहीं आ रहा है, जिसमें फास्ट ट्रैक में कोर्ट चलती है, फास्ट ट्रैक चलती है। फास्ट ट्रैक में भी आजकल ये हो रहा है कि 6-6 महीने, 8-8 महीने, साल भर फिर वो पेंडिंग हो जा रहा है। कई केसेस मैं देख रही हूँ, मैंने अभी रिसेंट एक केस देखा था, वो 7 साल पुराना केस है मैम। 7 साल पुराने केस में मुझे पता भी नहीं था, बीच में वो बच्ची बहुत डिमोटिवेटेड हो गई थी कि किसी ने मुझे बताया कि इस बच्ची के साथ रेप हुआ था 7 साल पहले। तो उसको मैंने मोटिवेट किया एंड देन वो बहुत रोती थी इस चीज के लिए कि 7 साल से मैं एक ही चीज के लिए अटक रही हूँ। लाइक मैं जब 15 साल की थी तब मेरे साथ ये हुआ, अब मैं 22 की हो गई हूँ, मुझे शादी करनी है, लेकिन अभी भी मैं उसी में फंसी हूँ कि इसको सजा नहीं मिली। तो 7 साल बाद कुछ अच्छे एडवोकेट हमको मिले जिनके साथ उन्होंने लीगल प्रोसिक्यूशन पूरा वो देखा, प्रोसीजर देखा, एंड उसको अभी सजा हुई है। तो किसी को 7 साल बाद सजा हो रही, तो 7 साल टॉर्चर है ना, विक्टिम पहले ही टॉर्चर झेल चुका है, अब उसके लिए फिर से टॉर्चर। तो ये एक टॉर्चर वाली कंडीशन से हमें कहीं ना कहीं बाहर निकालना पड़ेगा। क्वेश्चनिंग, कोर्ट क्वेश्चनिंग मैंने देखी है, बहुत खराब होती है, बहुत ब्रूटल होता है। लाइक बोलते हैं क्रॉस क्वेश्चनिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा ब्रूटल होती है, उसमें कुछ भी पूछ लेते हैं, कुछ भी। आप सोचिए 12 साल की बच्ची को ये पूछ रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ पे किसने कहाँ हाथ डाला, क्या कैसे किया, कैसे, मतलब एक एक चीज उसको बतानी है। कई बार पेशेंट्स ट्रिगर हो जाते हैं, विक्टिम्स ट्रिगर हो जाते हैं। मैं एक केस में गई थी, वो विक्टिम इतनी ट्रिगर थी कि उसके कमरे में वो लोग कोई सामान नहीं रखते थे, जैसे ये स्टैचू रखा नहीं रखेंगे, कुछ नुकीली चीजें नहीं रखते थे, चार्जिंग बोर्ड पूरे कवर कर दिए गए थे, उसको वहां नारी निकेतन में रखा हुआ था। मैं जब गई तो मैं उससे कुछ पूछने लगी, पूछते पूछते वो इतनी वायलेंट हो गई कि वो मेरे ऊपर ही अटैक करने लगी। तो फिर उसको मैंने काम किया, शांत किया, उसको बहुत अच्छे से पैम्पर किया, उसको सुलाया, एंड देन फिर मैंने थोड़ा सा धीरे से उस पर ध्यान दिया और उससे पूछा, तो उसने मुझे सब कुछ बताया। तो किस लेवल की ब्रुटैलिटी उसने झेली थी उस बच्ची ने कि 12 साल की वो बच्ची थी, 4 लोगों ने रेप किया था। अब 4 लोग यदि एक बच्ची के साथ रेप करें, आप समझ सकते हैं मैम कंडीशन क्या होगी माइंड की। तो जब ये क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही है, सब चीजें हो रही है, इतना सब होने की जरूरत ही नहीं है। कई सारे केसेस में तो एविडेंस सामने है। मैं ये नहीं कहती फेक केसेस नहीं हो रहे, फेक केसेस भी बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन 2%, 5% या 10% फेक केसेस के लिए, मान लो कुछ लोग कहते हैं कि भाई 80% फेक केसेस है, तो जो 20% है उनके लिए तो काम कर लो। आप 20% के लिए काम नहीं करेंगे, वहां आपकी कायरता दिखती है, लेकिन आप 80% को फेक बोल सकते हैं। तो दिस इज लाइक कि हमें वर्क तो करना नहीं है, लेकिन हमें स्केप होना है वहां से। हम अपने आप को स्केप्टिज्म बोलते हैं ना, जिसको कि हम वहां से बस बच के भागना चाहते हैं, या हम सजा नहीं देंगे, लेकिन हम ये बोल देंगे कि फेक रेप केस है। तो लाइक हमें यहाँ पर भी काम करना होगा, सोसाइटी को टोटली बहुत जरूरी है कि क्या ऐसा लगता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ गवर्नमेंट ने कंपलसरी, जो आप बोल रहे डिफेंस का, वो कंपलसरी रहे, उसकी ड्रिल्स ले, हर 6-6 महीने में उसको कराते रहे। क्या ये गवर्नमेंट ने ये कदम उठाना चाहिए? बिल्कुल, कि कंटिन्यूअस क्योंकि आज अपन एक बार बताएं, जरूरी नहीं हर बच्चा याद रख सके उसको, तो हर 6 महीने 8 महीने में, और उनको खुद को करके बताओ, उसको ड्रिल कराओ उनसे, कभी तुमको कुछ इमरजेंसी आती है। तो इस तरह के अगर स्टेप्स उठाती गवर्नमेंट, तो शायद प्रिवेंटिव मेजर्स अपन थोड़े उठा सकेंगे। मैम मेरा यही प्रोजेक्ट है जो मैंने मिशन मर्दिनी बोला। अभी मैं एमपी गवर्नमेंट के साथ टाइप करने का कर रही हूँ कि हम कॉलेज एंड स्कूल्स में सबके थ्रू, हम किसी न किसी एनजीओ के थ्रू, या मेरा खुद का शक्ति सभा फाउंडेशन है, इसके थ्रू हम स्कूल एंड कॉलेजेस में जाए और हम उनको बताएं कि आपके पास ट्रेनर्स नहीं है ना, हमारे पास है, हम आपको ट्रेनर प्रोवाइड करते हैं। एंड जो ट्रेनर है आप उनका देख लीजिए, वो आप उनको क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। आप नहीं भी करें तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसा हो कि जो, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे जो जिम्नास्टिक करते हैं, जो स्पोर्ट्स फील्ड से आते हैं, तो वो बच्चे वर्कआउट भी करा सकते हैं, डिफेंसिव चीजें भी सिखा सकते हैं, उनको भी जॉब मिलेगा। बेरोजगारी जो कहते हैं वो खत्म होगी हमारे देश में, कि स्पोर्ट्स वाला यूथ कम से कम इस कोटे में जाकर एक लेगा। और एक परमानेंटली हायर कर देना चाहिए, स्कूल हो, कॉलेज हो, छोटे छोटे बच्चों के जो प्ले स्कूल्स होते हैं वहां पर भी हायर करना चाहिए कि गुड टच, बैड टच, क्या चीज है, हर एक चीज।
और दूसरा होना चाहिए जो नेसेसरी होना चाहिए कि मंथली काउंसलिंग होनी चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो, क्योंकि काउंसलिंग में बहुत सारी चीजें निकल कर आती है। वो जो उनका सुप्रीमनेस होती है ना, जो मेल्स का, कि नहीं लड़की नहीं बोल सकती, लड़की कैसे कर लिया, उसके कपड़े कैसे, इस चीज के ऊपर जब मेंटली हम काउंसलिंग करते रहेंगे, मंथली काउंसलिंग होगा या वीकली या 2 वीक में जब भी हम काउंसलिंग करेंगे, तो काउंसलिंग इज मच नीडेड। पहला हम डिफेंस प्रोवाइड करें, दूसरा हम काउंसलिंग करें। ये 2 सॉल्यूशन है जो बहुत अच्छे से असर ला प्रिवेंटिव है। और जो ये लव जिहाद के लिए आप वर्क कर रही हैं, तो उसमें किस तरह का आपको सक्सेस मिला है? क्या आप लोगों को वापस ला चुकी हैं, और क्या उनको समझ आया कि कहीं ना कहीं वो लोग गलत थे, और लोगों को उन्होंने भी अवेयर करना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हुआ है? जस्ट लाइक अभी मेरी टीम में 2 बच्चियां ऐसी है जो लव जिहाद से ही निकल कर आई है और अब वो खुद अवेयर करनी है। तो ये लाइक एक पॉजिटिव साइन है कि हमारी बच्चियां खुद ही अवेयर हो रही है। हम किसी के लिए नेगेटिवनेस नहीं फैलाना चाहते, बस हम ये चाहते हैं कि हमारी बच्चियां वहां से निकलकर बाहर आ जाए। तो अभी हम लोग लगभग 52 गर्ल्स को निकाल चुके हैं। हमने काम बहुतों पर किया, हमने लगभग 300 केसेस देखे हैं। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि नहीं मेरा प्यार है, प्यार है, ये होता है वो होता है, बहुत सारे हमें सुनने मिलते हैं। लेकिन लाइक जो 50 गर्ल्स थी, हमारी 52 गर्ल्स थी, वो इतनी अच्छी थी कि उनको बस उसमें से कुछ को हेल्प चाहिए थी, कुछ को समझाने की जरूरत थी। हमने जैसे ही समझाया तो कुछ के लिए मुश्किल भी था, फैमिली जो शादी कर चुकी थी, बच्चे कर चुकी थी, वो नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन फिर भी हम उनको निकाल के लेकर आए। आज उनके बच्चों को हम सेटलमेंट देख रहे हैं, हम एक तरीके से हम उनको लीगल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हमारे पास वो 52 गर्ल्स है, और कहीं हम बुलाते हैं उनको सेशंस करने के लिए तो वो आते हैं। कुछ है जो नाम नहीं बताना चाहते, लेकिन कुछ है जो ओपनली हमारे साथ काम कर रहे हैं। हाँ, एटलीस्ट दूसरों को अवेयर कर सकते हैं। बिल्कुल, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिले तो लोगों पे ज्यादा शायद असर भी होता है। जैसे इसमें मैंने लव जिहाद के अलावा विक्टिम्स पे भी काम किया है, कि एक सोसाइटी विक्टिम मोड में डाल देती है ना, कि नहीं ये विक्टिम है, इसके साथ तो ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। हमने कुछ ऐसे विक्टिम्स तैयार किए हैं जो कि ओपनली उस चीज के ऊपर बात करती है। हमने उनके माइंडसेट के ऊपर काम किया, उनको साइकोलॉजिकली इतना एम्पावर कर दिया है कि वो अपने ट्रॉमास को भूल सके। तो लाइक बहुत सालों की मेहनत लगी है, लेकिन अब वो लड़कियां बाहर आके ये चीज बोल रही है कि लाइफ में यदि कुछ भी हो रहा है तो आपको हार नहीं माननी है। उनको देख करके हमें भी लाइक मुझे भी बल मिलता है कि यदि मैं काम कर रही हूँ और ये बच्ची ऐसी कर रही है, और हमें उसका एक ना फ्रूटफुल चीजें हमें दिखाई दे रही है, हाँ सक्सेस दिख रहा है मुझे, तो फिर मेरे काम करने की जो है रुचि और बढ़ते जाती है। जी, ये आपका जो वर्क है वो लव जिहाद पे भी मैंने देखा काफी ओपनली आपने उसको डिस्कस भी किया है, उस पर स्टडी भी किया है। तो उसकी अभी ग्राउंड रियलिटी क्या है, और कैसे इन चीजों से बचने के लिए हम अपनी लड़कियों को प्रेरित कर सकेंगे? मैम, ग्राउंड रियलिटी की यदि हम बात करें तो अभी हम टीसीएस का केस देख सकते हैं, नासिक का केस है। लेंसकार्ट में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से बुर्का प्रमोट किया जा रहा है, बिंदी कलावा हटाया जा रहा है। नीट और ऐसी एसएससी जैसी परीक्षाओं में हम देख सकते हैं कि हमारी बच्चियों का कान की बाली से लेके तो पैर की पायल तक के कलावा सब कुछ हटा दिया जाता है, लेकिन बुर्के में आप अलाउड कर रहे हो। एंड अभी अमरावती का जो केस हुआ था अयान मोहम्मद वाला, तो ये जो चीजें हम देख रहे हैं ये कोई पहला केस नहीं है। कुछ साल पहले हमने केस देखा था, एक महाराष्ट्र की लड़की थी, मुंबई की लड़की श्रद्धा वाकर, 35 टुकड़े कर दिए गए थे। और केवल ये नहीं है, केरला स्टोरी मूवी आई, केरला स्टोरी 2 आई, उसके बाद कई सारे विक्टिम्स बाहर आए। उसमें एक तारा सहदेव वाला केस भी आया था, जिस बच्ची के साथ प्री प्लान तरीके से लव जिहाद को परफॉर्म किया गया था, और इसमें पुलिस से लेके तो एडवोकेट तक सब कोई शामिल थे। तो इट मीन्स कि सोसाइटी में प्री प्लान तरीके से कुछ चीजें चल रही है जो कि हमारी बच्चियों को ट्रैप करने के लिए किया जा रहा है, और इसके ऊपर ओपनली हमको चीजें मिल जाएगी। यूपी में लास्ट ईयर एक केस, एक व्यक्ति को पकड़ा गया था, नाम था छांगुर बाबा। ये छांगुर बाबा मुस्लिम व्यक्ति था। ये करता क्या था, इसको 100 करोड़ की फंडिंग आ रखी थी 5000 लड़कियों को लव जिहाद में कन्वर्ट करने के लिए। एंड ऐसे कई सारे इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, जिम चल रहे हैं, कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चल रहे हैं जहां पर ये घुसा दिया गया है लव जिहाद, कि बच्चियों को बस कन्वर्ट करना है। तो इसमें मेरी जो ग्राउंड रियलिटी मैंने देखी है, तो ग्राउंड पे तो लोग ट्रैप करने के लिए खड़े हैं, लेकिन इसमें पेरेंट्स की और इसमें सोसाइटी की ये गलती है कि हम अपनी बच्चियों को अवेयर नहीं कर पा रहे। हम अपनी बच्चियों को, जैसे स्टार्टिंग हमारी कल्चर से हुई थी, यदि हम अपने कल्चर के बारे में अच्छे से बताए तो कोई दूसरा नहीं आएगा ये बोलने के लिए कि तुम्हारा कल्चर अच्छा नहीं है, तुम कन्वर्ट हो जाओ। मोस्टली जो लड़कियां कन्वर्ट होती है, अभी एक बच्ची है जो कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती है, अच्छी खासी पोस्ट पर है एक कंपनी में वो, और लाइक उसकी जो मंथली सैलरी है वो 2.5 लाख रुपए उसको पर मंथ उसको मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी वो एक ऐसे आदमी के साथ पड़ी है अफेयर में जो कि पुणे का रहने वाला है, उसके 3 बच्चे हैं और 2 बेगम उसकी पहले से। मैंने उसको बोला कि तुझे इसके साथ जाना क्यों है? बोले क्योंकि पहले का जो दो मैरिज है उसमें उसको लव नहीं मिला।
उसको प्यार नहीं मिला। मैंने कहा बिना प्यार के 3 बच्चे हो गए उसके, 3 शायद 4 बच्चे थे उसके। मैंने कहा बिना प्यार के 4 बच्चे हो गए? कहते हाँ, अब वो मेरे से जेन्युइनली प्यार करता है। मैंने उसको बहुत सारी चीजें समझाई, बहुत कुछ समझाया, लेकिन उसके समझ में नहीं आया। अभी उसका यही है कि मुझे शादी करनी है, लेकिन बीच में हमने उससे क्या किया, हमने क्रॉस क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया उससे कि तुम उनके बारे में कितना जानते हो, तुम्हें कुरान के बारे में कितना पता है, तुम्हें गीता के बारे में कितना पता है। तो गीता के बारे में शून्य नॉलेज है। बोला मेरे लिए कृष्ण और अल्लाह बराबर है। मैंने कहा बराबर कैसे हो गए, आप मुझे दोनों की इक्वालिटीज बताओ मुझे। बोली नहीं, वो मुझे बताते नहीं आता। मैंने कहा जब वो नहीं आता, जिस दिन वो आ जाएगा ना, उस दिन बोलना कि सब कुछ इक्वल है। तो मेजरली प्रॉब्लम ये है ना कि हमारी बच्चियां यहाँ से ब्रेन वॉश हो रही है। पहले तो बहुत तरीके के ड्रग्स यूज किए जाते हैं, लेकिन फर्स्ट थिंग ये होती है कि वही डेलिकेट डार्लिंग बनाने वाली काम है कि डेलिकेट डार्लिंग है, किसी ने अप्रोच किया, किसी ने बोला बहुत प्यारी हो, थोड़ा बहुत भी जो तारीफ किया। और ऐसे लोग तो पूरे ट्रेंड होते हैं कि कैसे हमें बच्चियों के माइंड को ट्रैक करना है, ट्रिगर करना है। बस घर से थोड़ा बच्चियों का फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है, कुछ चल रहा है, वो जो वल्नरेबल होती है ना लड़कियां, उनको टारगेट करेंगे। टीसीएस में भी यही था कि जो थोड़ा भी मेंटली वीक, या फाइनेंशियली बैकग्राउंड या मेंटली वीक है या फिर इमोशनली वीक है, वो उनको टारगेट कर रहे हैं, उनको ट्रैप कर रहे हैं। और इसमें मैं तो बच्चियों से ये कहना चाहूंगी कि आंख होते हुए भी अंधे मत बनो। इसी को आंख होते हुए अंधा होना कहते हैं कि इतने सारे केसेस लाइन बाय लाइन हमारे पास है। अच्छा, इसमें प्रोपेगेंडिस्ट और नैरेटिव बाज लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हिंदू भी तो करता है। मुझे आप ऐसे हिंदू बता दीजिए जिन्होंने किसी लड़की को लाके कन्वर्ट किया हो, कोई प्रेशरली कन्वर्शन कर रहा हो, फोर्सिबली कन्वर्शन कर रहा हो। ये जो लव जिहाद का मैटर उठा था, ये हिंदुओं ने भी नहीं उठाया, ये केरल में उठा था 2006 में। एक क्रिश्चियन चर्च है, ये चर्च से उठा था कि चर्च की लगभग 250 लड़कियों को कन्वर्ट किया गया था। हम अजमेर स्कैंडल देख ले 1992 में जो हुआ था कि जहां पर बच्चियों को ब्लैकमेल करके कन्वर्ट किया जा रहा था, उनकी फोटोज वायरल की जा रही थी। और अभी लगातार ऐसा कोई ना कोई केस हम देख रहे हैं, कहीं 350 लड़कियां है, कहीं 100 लड़कियां है, कहीं 50 लड़कियां है। तो जब हम एक पूरा ट्रैक देख रहे हैं कि ये लव जिहाद एक वर्ड यदि आ रहा है, रेज हो रहा है, और फिर टीसीएस जैसी कॉर्पोरेट क्या बोलते हैं उसका तो स्टैंडर्ड कितना हाई था, ऐसी कंपनीज में भी ये चीजें दिख रही है, इट मीन्स ये प्रॉब्लम जेन्युइन है। तो अभी इस जेन्युइन प्रॉब्लम के ऊपर माँ बाप को, पेरेंट्स को आंखें खोलना चाहिए। आप सेक्युलर रहो, हर कोई एक जैसा नहीं होता, सब कुछ बातें आपका सब मैं समझती हूँ, लेकिन जो हो रहा है उसके ऊपर आंखें बंद मत करो। मेरा बस यही मांग है कि इससे थोड़ा जागो, अपने कल्चर के बारे में समझो, और इसके ऊपर हम एक स्पेसिफिक सेशन भी कभी कर सकते हैं कि स्पेसिफिक ये चीज क्या है और इससे हमें प्रिवेंशन कैसे करनी है। तो बहुत सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की, मुझे लगता है काफ़ी नॉलेज हमारे ऑडियंस को ज़रूर मिलेगा। और आखिरी एक एज अ सोसाइटी किस तरह का मैसेज देना चाहेंगी आप, जो मेरी फीमेल ऑडियंस हैं, जो खुद वर्क करती हैं, खुद के मेहनत से अपना कुछ ना कुछ बना रही हैं, तो कई बार उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स आती होंगी, तो उनके लिए क्या एक स्पेसिफिक मैसेज है आपका? फर्स्टली तो जो फीमेल है ना, जो महिलाएं होती है, वो पहले से बहुत एम्पावर होती है, वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती है। हम कहते हैं कि वो वल्नरेबल है, बट वो बहुत स्ट्रांग है। वो एक अपने घर को बैलेंस कर रही है। आप एक जॉब प्रोफेशन में है, तो मैम आपको ही देखा जाए तो आप अपनी जॉब भी मैनेज कर रही हैं, आप अपना घर भी मैनेज कर रहे हैं, आप अपने रिलेशंस को भी मैनेज कर रहे हैं, फैमिली वगैरह जो भी फ्रेंड्स है सबको मैनेज कर रहे हैं, और उसके साथ आप एक और बड़ा वर्क कर रहे हैं कि आप दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली जो जरूरी है हमारी सोसाइटी में वो ये है कि हम एक दूसरे के लिए इंस्पिरेशन बने, हम किसी को भी डिमीन ना करें, हमारी जो बच्चियां है वो इस रूट पे आगे बढ़ती रहे, हम अवेयर होते रहे। कोई नेगेटिवनेस आई है हमारी सोसाइटी में तो हम उसको भी फोकस करें, उसको भी हम लाइमलाइट में लेकर आए, उसको भी रिमूव करने का काम करें। और जब भी ये कहा जाता है कि जब भी कोई क्रांति हुई है तो उसमें महिलाएं जरूर शामिल हुई है। तो महिलाएं एक बहुत छोटा दायरा नहीं है, महिलाएं वो दायरा है कि मेंस कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो फीमेल्स बहुत इन्फ्लुएंशियल होती है, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट करना, एक बार में बहुत सारे लोगों से बातें करना, डिस्कस करना, फैमिली हो चाहे प्रोफेशन हो, किसी भी फील्ड में फीमेल्स बहुत स्ट्रांग होती है। तो अब आपको यही आपकी स्ट्रांगनेस दिखाना है कि आपको इस चीज के लिए अवेयर होना है, पहले तो खुद के लिए, दूसरा सोसाइटी के लिए। क्योंकि जब हम सोसाइटी के लिए अवेयर हो जाते हैं, जब हम ये समझते हैं कि केवल मैं अपने लिए नहीं हूं, मैं दूसरे के लिए भी खड़ी हूं, एक दूसरे के साथ, एक बोलता ना एक फ्रेंड जोन बनाइए, फीमेल जोन बनाइए, क्योंकि मेल्स में ये प्रॉब्लम नहीं होती, उनके बहुत सारे ग्रुप्स डिसाइडेड होते हैं। फीमेल्स का ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि पहला तो अपनी बातों को शेयर करना सीखिए। फीमेल्स का मेनली मैम मैंने ये भी देखा है कि बहुत
कभी कभार बहुत स्ट्रेस भी फील करती है मैम, क्योंकि वो बहुत सारी चीजों को एक साथ लेकर चल रही होती है, मैनेज करना पड़ता है हर एक चीज को। तो पहला तो अपना शेयरिंग जोन बनाइए। दूसरा कि आप एम्पावर्ड पहले से ही है। अब मैम ने बताया कि ऑडियंस काफी ऐसी है जो पहले से एम्पावर्ड है, तो उसके लिए मैं आपको कांग्रेस करना चाहूंगी कि आप लोग इतनी अच्छी फील्ड में काम कर रहे हैं और प्रगति कीजिए और आगे बढ़िए। क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी है हमारी सोसाइटी में गर्ल्स का आगे बढ़ना। ऐसा कुछ भी नहीं लड़कियां काम नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, ये सब टैबूज डाल दिए गए दिमाग में। हमारी हिस्ट्री में भी जो फीमेल्स थी वो झांसी की रानी का नाम ले तो वो घर से बाहर ही निकली थी। जो क्राइम्स को खत्म करना हो, चाहे कुछ भी करना हो, हमारे घर की महिलाएं बाहर निकलती थी, वो राज करती थी। यदि हम राजमाता जीजाबाई की बात करें तो शिवाजी जैसे को जो उन्होंने गढ़ा है वो राजमाता जीजाबाई के काम हाथ का ही काम था। तो चाहे आप एक मदर हो, चाहे आप एक गर्ल हो, चाहे आप किसी भी एज कंडीशन में हो, आप सब कुछ कर सकते हो। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, क्योंकि जब तक आप खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाओगे सोसाइटी आप पे कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगी सोसाइटी। इसीलिए पहले फर्स्ट थिंग ये है कि आप खुद कॉन्फिडेंट रहो और अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंट बनाओ। अपने बेटों को थोड़ा सोसाइटी में रिस्पेक्ट करना, सोसाइटी में कैसे चलना, ये चीज सिखाओ। एंड थर्ड कि एक ग्रुप जोन अपना अवेयरनेस सेशंस का बनाइए आप, कि आप यदि अवेयर है तो आप दूसरों को भी अवेयर करें। जैसे मैंने डिफेंसिव सेशंस का कहा, तो मोस्टली आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो काम कर सकते हैं इस फील्ड में, तो इस फील्ड पे प्लीज काम कीजिए, बहुत नेसेसरी है। जस्ट लाइक स्पिरिचुअल जोन है, तो ये भी जरूरी है कि हमारा जो जेनजी यूथ है वो हमारे धर्म से कनेक्टेड हो। तो फर्स्ट क्या है कि अपना एक रीडिंग बैच भी बना सकते हैं हम, कि स्टडी बैच भी, कि हम सब मिलके आओ, हम एक बैच में स्टडी डिस्कस करते हैं। तो एक डिस्कशन वाला भी बैच हो सकता है और उसको हम आगे सेंड करने वाला भी कर सकते हैं, जिससे कि एक हमारा एक अच्छी कम्युनिटी लाइक हम बना सकते हैं। बस जी। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा।